गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग 7वां प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, 6वां प्रश्न तक तो देख चुके हैं, इस 7वां प्रश्न को हल करेंगे। ये आपका 7वां नंबर का प्रश्न है। देखो प्रश्न में क्या दिया है, एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के 94 सिक्के हैं। कितना सिक्के हैं? 50 पैसे और 25 पैसे के 94 सिक्के हैं। ठीक, इससे अपना पहला समीकरण प्राप्त होगा। यदि थैले में कुल 29.75 मतलब 19 रुपया 75 पैसा है, ठीक है, 19 रुपया 75 पैसा है, तब बताइए थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या है, इसको हम लोग पहले भी देखे हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, किसी विधि से हल कर सकते हैं। हाँ, अपने को क्या करेंगे, 2 समीकरण निकालना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहला समीकरण निकालेंगे। ऐसे लिख लेगा, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल। ठीक है, एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माना कि 50 पैसे की संख्या 100 है। ठीक है, 50 पैसे की संख्या 100 है। अभी क्या माने हम लोग, 50 पैसे की संख्या 100 है। ठीक है, 50 पैसे की संख्या 100 है और 25 पैसे की संख्या 25 पैसे की संख्या y है। ठीक है, यहां तक ठीक है। 50 पैसे की संख्या 100 है और 25 पैसे की संख्या y है। और देखो प्रश्न में क्या दिया है, 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 94 सिक्के हैं। तो क्या हो जाएगा, 50 पैसे की संख्या हम लोग मान लिए x और 25 पैसे की संख्या मान लिए y। ये कितना है, टोटल 94 है, तो बराबर हो जाएगा 94। ठीक है, ये आपका समीकरण पहला है। ठीक है, ये पहला शर्त है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं शर्त पहला। ठीक है, अब यहाँ पे शर्त दूसरा शर्त क्या है, देखो यदि थैलों में कुल 29 रुपया 75 29.75 रुपये हैं। क्या है, रुपये हैं। क्या दिया है, रुपये हैं। तो जो पैसा है यहाँ पे उसको हम लोग रुपये में बदल देंगे। तो यहाँ पर बताओ, ये 50 पैसे रुपया का कितना होता है, 1/2 होता है, आधा होता है। 1 रुपया का कितना होगा, 1 रुपया मतलब 100 पैसा। 50 पैसा है मतलब इसका आधा है, तो 1/2 100 हो जाएगा। ये 25 पैसे 1/4 होता है, कितना होता है, 1/4 होता है ना। 100 का 1/4 क्या होता है, 25 होता है, 1/4 होता है, इसीलिए ये y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका
29.75। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। ये हो गया 100/2 और y/4 बराबर 19.75। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। 2 दूने 4, तो 2 हुआ। 2 ऊपर वाले के साथ क्या करता है, गुणा करता है, तो ये हो जाएगा 2x। ये 4 1 कम 4, 1 ऊपर वाले के साथ गुणा करेगा तो y 1 के साथ गुणा करेगा तो y ही होगा, ऐसे। ठीक है, अब इसको मिटा देता हूं मैं ऐसे। ठीक, ये हो गया बराबर ये 29.75। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, ये तिर्यक गुणा होगा। तिर्यक गुणा करने पर, क्यों, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब ये कैसा होगा, ऐसे ऊपर नीचे गुणा होगा। अब देखो, ये ऊपर होगा 2x धन y, तो ऊपर गुणा करेगा तो क्या होगा 29.75 गुणा 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2x धन y, यहाँ पे गुणा करो, 5 चौक 20, 2 बच गए, 7 चौक 28, 29 30। ठीक है, 3 बच गया, 9 चौक 36, 37 39 का 9, 3 बच गया, 4 दूने 8, 9 10 11, और 2 के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ 2 के बाद दशमलव लगा देंगे। ये हो गया, 9 चौक 36 होगा तो 2 38 होगा ना, ये 39 लिखेंगे। एक बार और कर लेते हैं, चलो। 5 चौके 20 होगा, 20 का 0, 2 हासिल, 7 चौक 28, 29 30 का 0 हासिल, 3, 9 18 9 30, 9 चौक 36, 37 38 39, 3 4 2 8, 9 10 11, तो हो जाएगा 119। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x धन y बराबर 119। ये समीकरण दूसरा है। ठीक है, समीकरण पहला क्या है, समीकरण पहला क्या है बताओ, x धन y बराबर 94। ये समीकरण पहला है, ये आपका समीकरण दूसरा है। तो समीकरण यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण पहला में समीकरण दूसरा को घटाने पर, चलो घटा देते हैं यहाँ पे समीकरण। चलो पहला लिखो, यहाँ पे समीकरण पहला क्या है, x धन y बराबर 94। ठीक है, यह समीकरण यहाँ पे दूसरा में घटा देंगे पहला को। ठीक है, ऐसे समीकरण दूसरा में पहला को घटा देंगे। समीकरण दूसरा क्या है, 2x धन y बराबर 119, और पहला क्या है, x धन y बराबर 94।
ठीक है। अब यहाँ पर ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल। ठीक है। अब देखो दो एक सौ में एक सब घटाएंगे तो क्या होगा, एक सौ बचेगा, बराबर 119 में 94 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 9 में 4 घटाएंगे तो 5। ठीक है। और ये 2, तो 100 बराबर क्या हुआ, 25। 100 बराबर आ गया 25। ठीक है। अब इस 100 के मान को समीकरण पहला में रख देंगे। 100 के यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है। 100 के मान को समीकरण पहला में रखने पर 100 धन y बराबर क्या है, 94 है। रुको यहाँ पे लिख ही देते हैं। 100 के मान को समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण पहला क्या दिया है, 100 धन y बराबर है 94। 100 मान यहाँ पे लिख दो 25, y का y, ये 94 का 94। इसको पक्षांतर करेंगे तो -25 हो जाएगा, y बराबर 94 माइनस 25। तो y बराबर क्या होगा बताओ, 94 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 9, ये 6। ठीक है। 69 69 हो जाएगा, तो y बराबर 69। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर लिखेंगे अतः 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या था, 25 पैसे का क्या था बताओ। यहाँ पे हम लोग माने हैं ना, पहले समीकरण में क्या माने हैं, 50 पैसे की संख्या x माने हैं, 25 पैसे की संख्या y माने हैं। ठीक है। 50 पैसे की संख्या क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ पे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है। 50 पैसा की संख्या x है, इसका माने है y। ये कितना होगा आपका, 50 पैसे के x बराबर क्या आया है, 25, और 25 पैसा की संख्या कितना है, 69 है। ये आंसर होगा, ये आंसर है। ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, देखो दो संख्याओं के योग 25, उसके व्युत्क्रम का योग, यहाँ पे चलो 8वां को देखते हैं। ठीक है। ये 8वां प्रश्न है। दो संख्याओं का योग 25, उसके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है। जैसे 1 है, 1 से व्युत्क्रम 1/1 हो जाएगा, 5 का व्युत्क्रम 1/5 हो जाएगा, उसको बोलते हैं व्युत्क्रम। तो यहाँ पर देखो दिया है दो संख्याओं की योग 25 है। मान लेते हैं दो संख्या x और y है। माना कि दो संख्या x और y है। ठीक है। दो संख्याओं का योग कितना है, 25 है।
x धन y, योग मतलब क्या है, प्लस करना है, जोड़ना है, 25 है। ये आपका समीकरण पहला है, पहला शर्त के अनुसार, शर्तानुसार, कौन सा, पहला शर्तानुसार। दूसरा शर्त देखते हैं क्या बोल रहा है। उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। व्युत्क्रम मतलब इसको उल्टा कर दो, 1/x और 1/y कितना दिया है, 1/4 है। अब यहाँ से दूसरा से क्या होगा, दूसरा समीकरण मिलेगा, इसको हल करना पड़ेगा। अभी इसको हल करते हैं, चलो। x और y का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, xy ही आएगा। इस x से इस x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये y, x से x कट जाएगा तो y क्या करेगा, ऊपर वाले के साथ गुणा करेगा, मतलब y 1 के साथ गुणा करेगा, तो ये यहाँ पे आएगा y धन। यहाँ देखो y से y कट जाएगा तो x ऊपर वाले 1 के साथ गुणा करेगा तो क्या होगा, 1 से ही होगा, बराबर ये 1/4। ये हो गया y धन x, xy बराबर 1/4। ठीक है, यहाँ पे अब तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करने पर ऐसे क्रॉस गुणा करेंगे, 4 ऊपर वाले के साथ गुणा करेगा तो हो जाएगा 4y धन x, इधर हो जाएगा xy। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो x धन y बराबर क्या है, 25 है, तो यहाँ y धन x, x धन y तो सेम ही है, तो यहाँ पे ये क्या है, समीकरण दूसरा है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समीकरण दूसरा में x धन y के मान को रखने पर, तो ये 4 है, x धन y की जगह हम लोग लिख देंगे क्या है, x y की जगह 25 है, क्या है 25, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 25 बराबर xy, 25 चौक 100 हो जाएगा, 100 बराबर xy, मतलब xy बराबर क्या हो गया, ये 100, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब कैसे करेंगे, यहाँ देखो एक फार्मूला दिया है, यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है बताओ, इस फार्मूला में रखेंगे। ये हो गया आपका फार्मूला, ये है फार्मूला। ठीक है, इसमें देखो इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा, तीसरा। ठीक, यहाँ पर देखो x y का मान भी निकल गया, x धन y का मान कितना है, 25 है, वो भी निकल गया। अब यहाँ से x और y का मान निकालेंगे यहीं से। ठीक है, तो ये जो फार्मूला में मान को रख देंगे, x ऋण y का वर्ग बराबर x धन y बराबर क्या है, 25 है, 25 का वर्ग हो जाएगा, 4 का 4, एक्स वाई बराबर क्या है, 100 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x ऋण y, यहाँ पर 25 का वर्ग कितना होता है, ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 400, 400 625 में 400 माइनस कर देते हैं, x ऋण y का ये वर्ग। यहाँ पर देखो 625 में 400 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 225। ठीक है, अब देखिए इधर वर्ग है
तो ठीक इस वर्ग को हटाएंगे तो क्या होगा, वर्गमूल में आ जाएगा। x ऋण y करेंगे तो हो जाएगा वर्गमूल में 225। ठीक है, और 225 किसका वर्ग होता है, तो ये 15 का वर्ग होता है। 15 क्या होता है, 225 होता है। तो x ऋण y बराबर क्या हो गया, 15। इसको समीकरण चौथा मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण पहला और समीकरण चौथा को जोड़ने पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ समीकरण पहला और समीकरण चौथा को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण पहला क्या है, x धन y बराबर 25 है। समीकरण चौथा क्या है, x ऋण y बराबर 15 है। ठीक, चलो दोनों को प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे तो क्या होगा, y और y कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचेगा, x और x 2x, 25 में 15 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब x बराबर क्या होगा, 40 बट्टे नीचे आ जाएगा 2। अब ये 2 एक कम, 2 बीसम 40, तो x बराबर क्या आया, 20। ये आंसर है। अब यहाँ से y का मान निकल जाएगा। अब x के मान को समीकरण पहला में रखने पर, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि y का मान निकालने के लिए। तो x धन y बराबर कितना है, समीकरण पहला में 25 सही है। तो x का मान यहाँ 20 रख देंगे। अब इस 20 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, y बराबर 25 ऋण 20। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 25 में 20 माइनस करेंगे तो 5। तो यहाँ पर आंसर आ गया x बराबर क्या है 20 और y बराबर 5। ये आंसर है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को बनाना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9वां। चलो 9 को देखते हैं। ये है 9 नंबर का प्रश्न। हल देखो, इसमें क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 14, उनके वर्गों का अंतर 448 है, संख्याएं ज्ञात करना है। सेम पहले ही जैसा है, दो संख्याओं का अंतर है और वर्गों का अंतर दिया है। दो संख्याओं का अंतर मान लेते हैं संख्या x और y है। पहला संख्या मान लो x है और दूसरा संख्या क्या है, y है। दो संख्याओं का अंतर मतलब x ऋण y बराबर क्या है, 14 है। ये समीकरण पहला हो गया। उनके वर्गों का अंतर, दोनों को वर्ग कर दो। x का वर्ग क्या होगा, x का वर्ग हो, x है इसका वर्ग मतलब x का वर्ग, y इसका वर्ग मतलब y का वर्ग। ऐसे इसके वर्गों का अंतर कितना है, 448 है। ठीक है यहां तक। अब यहां पर देखो, ये सूत्र दिया है। ठीक है, सूत्र दिया है यहाँ पे। अब इस सूत्र को यहाँ पे लिख देंगे, यहीं पे x का वर्ग ऋण y का वर्ग बराबर क्या होता है, x धन y x ऋण y। ये क्या है, सूत्र से। ठीक,
यहाँ पर देखो एक्स वर्ग ऋण वाई वर्ग बराबर क्या है 448, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 448। एक्स धन वाई बराबर, एक्स धन वाई को सेम लिख देंगे, और एक्स ऋण वाई बराबर क्या है, ये 14 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 14। अब इसको हल कर लेंगे। देखो 14 क्या हो जाएगा, इधर तिर्यक गुणा करके 448 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 448 नीचे आ जाएगा 14 और एक्स धन ए वाई। ठीक है, इसको चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स धन वाई बराबर 448 और ये 14। ठीक है, 14 से कटेगा क्या ये, देखो 14 कम 14, 14 तिया 42, 43 44, तो 14 दूने 28, मतलब 32 बार में कट जाएगा। एक्स धन वाई बराबर ये हो गया 32। ये समीकरण दूसरा है। ठीक है, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को किसी भी विधि द्वारा हम लोग हल कर सकते हैं। समीकरण पहला में समीकरण दूसरा को जोड़ने पर, समीकरण पहला क्या है, एक्स ऋण वाई बराबर 14, समीकरण दूसरा क्या है, एक्स धन वाई बराबर ये 32 है। दोनों को आपस में जोड़ देंगे हम लोग, कभी जोड़ दें कभी घटाते क्यों हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे y कुल मिला के क्या इस किसी एक को कटाना रहता है, जीरो करना रहता है, तो यहाँ पर देखो y क्या है, ऋण में है, और यहाँ पर y क्या है, धन में है, तो जोड़ देंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अगर ये सेम सेम रहता तो हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ये 2x, 2x, 14 में 32 प्लस करेंगे तो ये 6, ये हो जाएगा 46। तो x बराबर क्या होगा, 46/2, 2 नीचे आ जाएगा, 2 1 कम, 2 2 ने 4, 2 3 6, तो x बराबर क्या आ गया 23। अब इस x के मान को किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। x के मान को समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण दूसरा में रखने पर, दूसरा में भी रख सकते हो, पहला में भी रख सकते हो, आपके ऊपर है ये। दूसरा क्या है, एक्स धन वाई बराबर 32, एक्स मान क्या है 23 है, और वाई ये हो गया 32। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 23 को पक्षांतर करेंगे इधर, तो इसका क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो वाई बराबर 32 माइनस ये हो जाएगा 23। ठीक है, तो वाई बराबर ये हो जाएगा, कितना होगा बताओ, 32 में 23 माइनस करेंगे तो 9। तो आंसर क्या आया, एक्स बराबर 23 और वाई बराबर 9, ये आंसर है। ठीक है, यही क्या है, वे संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। ठीक है, एक्स बराबर 23 और वाई बराबर 9। ठीक है।